नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका द एसएससी वॉरियर्स में। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे पॉलिटी से रिलेटेड होने वाले हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव विद एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ये तो हमारे को पता ही है कि भाई जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल। ये तो सभी को पता है कि भाई भारतीय संविधान के पिता के रूप में जो जाना जाता है वो बी.आर. अम्बेडकर को जाना जाता है। तो यहाँ पे तीसरा इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। वहीं पे आगे जब हम यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस आदर्श को दर्शाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस आदर्श को दर्शाती है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे प्रश्न है, समाजवाद, प्रजातंत्र, पंथ निरपेक्षता और उपरोक्त सभी। तो याद रखना है कि जब हम अपने संविधान के बारे में बात करते हैं, इसकी प्रस्तावना समाजवाद है, प्रजा का तंत्र भी है और पंथ निरपेक्ष भी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, चारों होने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी ही होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि भाई भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भाग 2, 3, 4 या फिर 5। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि भाई भाग 3 याद रखना है। कौन सा भाग 3 भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं वो भाग 3 में दिए हुए हैं। रिमेंबर। फर्दर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। मुख्य न्यायाधीश जो हम बात करते हैं सीजेआई, अभी के टाइम पे जो सीजेआई है उनका नाम है चंद्रचूड़। और साथ ही साथ इनकी नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। सॉरी। और राष्ट्रपति के बारे में जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति खुद ही नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी जजेस होते हैं वो एक नाम देते हैं, जिसका भी नाम नामांकित होता है। उसके बाद अगर राष्ट्रपति को वो सही लगता है, उसके काम सही लगते हैं, तो उसको सीजेआई घोषित कर देता है। और चंद्रचूड़ जो है वो लास्ट 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किए जा सकने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति होता है वो 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है खुद से। ठीक है, हाँ मनोनीत आप बोल सकते हैं, जो कि चुने हुए नहीं होते हैं। 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि वो खुद से चुन सकता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। भाई संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। भाई याद रखना है, सत्र तो वैसे हमारे 3 होते हैं और अध्यक्षता जो करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। सो रिमेंबर भाई यहाँ पे 143 जो है ये आपका परामर्शदात्री है। परामर्शदात्री का मतलब है कि परामर्श दे सकता है राष्ट्रपति। और जब हम सीजेआई के बारे में बात करें तो इसमें एक दूसरे से वो परामर्श कर सकते हैं। 356 हमारा आपातकाल से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, 61। याद रखना है। लोकसभा चुनाव के लिए भारत में न्यूनतम मतदान आयु क्या है। 18 है, ये तो सभी को पता है। लोकसभा में संसद सदस्य एमपी का कार्यकाल कितना होता है। भाई एमपी का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है, सिर्फ 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। रिमेंबर, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्तियां किसके पास होती है। वित्तीय आपातकाल की शक्ति आर्टिकल 360 है हमारा ये वाला वित्तीय आपातकाल का। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्य के राज्यपाल। रिमेंबर कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो आपातकाल को घोषित कर सके। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आज तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार लग चुका है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपको बता दें कि टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 हैं। संविधान का पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना मौलिक कर्तव्य है। सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चुनावों में मतदान करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हम किसी को भी दे सकते हैं।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, और मैक्सिमम आयु होती है 65 ईयर्स, 65 वर्ष की आयु, और टोटल टाइम पीरियड सिर्फ 6 साल का हो सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त का, रिमेंबर। सॉरी। भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है, गवर्नर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर अध्यक्ष, कौन होता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर गवर्नर। तो आपको याद रखना, राज्य सरकार का, जितनी भी राज्य सरकार का प्रमुख जो होता है वो कौन होता है भाई, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री। सभी राज्यों को जोड़कर, जैसे हम बात करें जितने भी राज्यों में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, सभी को जोड़कर तो लीड करने वाला तो हमारा एक ही बनता है, वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो राज्य का बनता है वो कौन बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। उसके बाद है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 25 वर्ष की उम्र की, 25 वर्ष 25 ईयर्स किसकी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए होनी चाहिए कम से कम आयु, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, तो होपफुली यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, भारत में एक राजनीतिक दल बनाने के लिए कितने सदस्यों की न्यूनतम संख्या चाहिए, मतलब अगर हमारे को कोई सा भी एक दल बनाना है पॉलिटिक्स का, तो टोटल उसमें कितने सदस्य होने चाहिए। तो इसमें अगर 10 सदस्य भी आपके पास हैं तो याद रखो कि एक आप राजनीतिक दल बना सकते हो 10 सदस्यों के साथ भी, मतलब कोई भी पार्टी बना सकते हो। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को हटाने की शक्ति किसके पास होती है, भारत के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, राष्ट्रपति के हाथ में ये पावर होती है, वो किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकता है, लेकिन महाभियोग के साथ। निम्नलिखित में से क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है, इसमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा हिस्सा नहीं है, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो, शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है, ये बोला गया, उनका हिस्सा है। समानता का अधिकार, काम करने का अधिकार, भाई मैं तो कहीं पे भी काम कर सकता हूं ना, काम करने का तो अधिकार में नहीं आता ये। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 आपातकाल हमारे 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल 352 है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। अगर कभी भी देश के ऊपर कोई भी हमला होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, ठीक है। भारत में अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष। आपको पता होना चाहिए अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिए किसके पास, अध्यक्ष के पास होती है, मतलब राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वह अटॉर्नी जनरल को, मतलब ऐसा नहीं है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो वैसे ही नियुक्त करेगा। अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने के लिए उसकी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर वो पोस्ट होनी चाहिए। और अटॉर्नी जनरल होता क्या है ये भी समझ लो। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, जब संविधान में कोई भी कानून बनता है, कानून बनने के बाद जैसे हमारे को पता है कि भाई कार्यपालिका के पास जाएगा, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में जो कानून के समक्ष खड़ा होता है वो अटॉर्नी जनरल ही खड़ा होता है, ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, 500, 550, 545 या फिर 552। 545 इनकी अधिकतम संख्या है और करंट में कितने हैं, 543। भारत में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, 2002, 2005, 2010 या फिर 2015। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 2005 में सूचना का अधिकार लागू किया गया था, अधिनियम लागू किया गया था।
राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है। तो याद रखना, ठीक है, उपराष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का मौलिक अधिकार हमारे से छीन लिया गया। हालांकि यह संपत्ति का हमारे पास मौलिक अधिकार था, लेकिन उसको हटा दिया गया है। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर पार्लियामेंट? पार्लियामेंट बनाती है, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करे। भारत में राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री के पास नहीं होता, पार्लियामेंट डिस्कस करता है और सुप्रीम कोर्ट के पास लास्ट में जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता है? कौन सी एक संघीय विशेषता है? एकल नागरिकता, राज्य के पास अवशेष शक्तियां, द्विसदनीय विधायिका, शक्तियों का विभाजन। तो आपको याद रखना है कौन सा संघीय विशेषता है। तो राज्यों के पास जो अवशेष शक्तियां हैं वो उसके संघीय विशेषता को दर्शाता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। निर्वाचन मंडल द्वारा ही शामिल वो चुनाव होता है। अब निर्वाचन मंडल जो है इसमें कौन होता है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या तो राज्य विधानसभा के सदस्य। याद रखना है इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं। क्यों? लोकसभा में दो प्रकार के लोग होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित, चुने हुए और जो गैर चुने हुए होते हैं। तो जो चुने हुए लोग नहीं होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो इसलिए राज्यसभा के सदस्य सारे निर्वाचित होते हैं, इसलिए इनके पास ये अधिकार होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में ये भागीदारी कर सकते हैं। भारत में किसी राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जब कोई बनता है सारे वोट होने के बाद भी, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है CJI, वो शपथ दिलवाते हैं किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है, सॉरी। भारतीय संविधान लिखने के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू लीड कर रहे थे उस समय पार्टी को, और HJ कानिया जो थे ये ही उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य, मतलब पूरे जितने भी न्यायालय होते हैं सबके प्रमुख, सबके हेड होते हैं कौन? CJI। अब बताया था CJI कौन है? चंद्रचूड़, जिनका टाइम पीरियड रहेगा लास्ट में चंद्रचूड़ है उनका, इससे नाम याद भी रहेगा आपका। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो पीरियड है उनका 2024 है, और साथ ही साथ सबसे लंबे समय तक CJI रहने वाले पहले व्यक्ति हैं। राज्यसभा में संसद सदस्य MP का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 6 साल। तो याद रखना MP का भी कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में विधानसभा MLA के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ राष्ट्रपति पे 35 जाओगे, बाकी सब पर 25 आओगे। भारत में नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखो, जो राष्ट्रपति होता है देश का प्रमुख व्यक्ति है, सबसे पहला व्यक्ति है। प्रधानमंत्री देश को चलाएगा, मुख्य न्यायाधीश न्यायिक व्यवस्था देखेगा, लेकिन पार्लियामेंट में सभी लोग शामिल होते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करती है भाई कौन सा राज्य और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और क्या किसके पास कितनी शक्तियां होंगी। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची
अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित करती है? पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो याद रखना है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है? तो पहली अनुसूची है। कौन सी? पहली अनुसूची। भारत के उपराष्ट्रपति किस निकाय का पदेन अध्यक्ष होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किस निकाय का पदेन अध्यक्ष होता है? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राज्यसभा या फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। भारत में लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? सिर्फ एक के पास होती है, वो है राष्ट्रपति। तो यहां पे एक इसका करेक्ट आंसर होगा, अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन ने 10वीं अनुसूची को जोड़ा जिसे दल बदल विरोधी कानून भी बोला जाता है? 1992 में इसको लागू किया गया था 10वीं अनुसूची को, और ये 73वां संशोधन था। कौन सा? 73वां, 73। 73वें संशोधन के तहत दल बदल समझते हो ना, पार्टी से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में तुम जा सकते हो। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया कौन शुरू कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी विधानसभा, खुद राष्ट्रपति। खुद राष्ट्रपति कैसे कर सकता है महाभियोग? महाभियोग पता है ना? महाभियोग का मतलब होता है जब राष्ट्रपति को हटाना होता है तो इसमें क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत होता है 2/3 का। अगर 2/3 पे यहाँ पे बहुमत मिल जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। महाभियोग मतलब अगर लगता है कि राष्ट्रपति ठीक से कार्य नहीं कर रहा है इसलिए उसको हटाया जा रहा है। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा चालू करता है। कौन? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत चाहिए होता है। जब दोनों में 2/3 बहुमत मिल जाता है तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक दल बनाने के लिए कितने सदस्य चाहिए? राजनीतिक दल बनाने के लिए कितने सदस्य चाहिए? 10 चाहिए, सिर्फ 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? याद रखना है राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक में अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। एक राज्य में विधानसभा के सदस्य एमएलए का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल, जो कि हमने डिस्कस भी किया था अभी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी जजेस होंगे वो सारे के सारे एक नाम देंगे और उस नाम को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति उसको चुनेगा, उसको सीजीआई बना दिया जाएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। भारतीय सदन के सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर है? याद रखना है। तो हमारे टोटल 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? टोटल 3 सत्र होते हैं, ठीक है। और 3 सत्रों में से जो सबसे लंबा सत्र जो होता है, जो शीतकालीन सबसे लास्ट में आता है, बजट सत्र होते हैं ना, बजट सत्र वगैरह जो होता है जो पेश किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे शीतकालीन सत्र होता है, बजट सत्र होता है, तो ऐसे 3 सत्र होते हैं। तो तीनों सत्रों में से जो सबसे लंबा टाइम पीरियड है, जो अंतर है, वो कितने महीने का है? 6 महीने का है। बाद में केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? बाद में केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? वो होता है उपराज्यपाल। कौन होता है? उपराज्यपाल होता है। भारत में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तैयार करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? भारत का निर्वाचन आयोग, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर भारत के राष्ट्रपति? संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तैयार करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? भारत का निर्वाचन आयोग, क्योंकि वही तो चुनाव करवाता है। चाहे वो भारत का मतलब जैसे हम बात करें लोकसभा राज्यसभा में जो भी बैठक करते हैं, लोकसभा में तो हालांकि दूसरे भी करते हैं, मनोनीत भी करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव भी ये करवाता है। कौन सा? चुनाव आयोग, राइट। तो पूरी यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। टोटल 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी ही वीडियो लेते हुए आएंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप हमारे साथ कंटिन्यूअसली जुड़ भी सकते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।